हेलो एवरीवन। सो हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी समर वेकेशन भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ आपके साथ कुछ इजी एंड डीआईवाई आइडिया शेयर करने, ताकि आपका क्लासरूम बहुत अच्छे से डेकोरेट हो। सबसे मेन टास्क हमारे पास होते हैं हाउस चार्ट, बर्थडे चार्ट, इम्प्रूवमेंट चार्ट एंड टाइम टेबल। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ बर्थडे चार्ट की वीडियो शेयर की थी, बट उसमें आइडियाज़ थोड़े कॉम्प्लेक्स लगे मुझे। तो इसमें मैं आपके साथ कुछ डीआईवाई एंड वेरी इजी एंड सिंपल आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम बर्थडे चार्ट को बहुत अमेजिंग तरीके से और बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट इज़ दिस सिंपल वे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छा सा वाइब्रेंट कलर का चार्ट चूज़ करना है। इट कैन बी ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू और रेड, पिंक, पर्पल, एनीथिंग। उसमें आपको क्या करना है, कुछ वाइट कलर के स्लिप्स को पेस्ट करना है और मंथ्स के नेम लिखने हैं, एंड देन यू हैव टू मेंशन द स्टूडेंट्स नेम जिसका उस मंथ में बर्थडे आता है। नेक्स्ट इज़ दिस बलून चार्ट। इसमें आपको क्या करना है, एक बास्केट में दो बच्चों को दिखाना है, एंड दैट यू कैन टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम कंप्यूटर और फिर वहाँ से उसको कलर कर लीजिएगा। एंड देन आपको बलून्स अलग अलग कलर के, जो कि अलग अलग मंथ्स को शो कर रहे हैं, आपको वो पेस्ट करने हैं और उस बलून में आपको उन बच्चों के नेम लिख देने हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से स्टेप्स को भी मेंशन किया हुआ है कि आपको किस तरह से वो चीज़ें करनी है। नेक्स्ट इज़ दिस केक थीम आइडिया। इसमें आपको क्या करना है, केक की लेयर बनानी है। इफ़ पॉसिबल तो आप हर एक मंथ की अलग लेयर बना सकते हैं, लाइक 12 मंथ्स 12 लेयर, एंड देन यू हैव टू मेंशन द नेम इन ईच लेयर कि आपका जो स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में उनके जो बर्थडे आते हैं किस मंथ में आते हैं, एंड देन यू हैव टू पेस्ट द नेम इन द पर्टिकुलर लेयर ऑफ द केक। नेक्स्ट इज़ वेरी सिंपल। आई थिंक कि हमें थोड़ा पैटर्न भी चेंज करना चाहिए चार्ट्स को क्रिएट करने का। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सर्कल। इसमें आपको कुछ नहीं करना, अलग अलग कलर्स के पेपर की स्लिप्स लेनी है और आपको 12 प्लेसेस पे प्लेस कर देनी है, जस्ट लाइक अ क्लॉक। ठीक है, एंड देन यू हैव टू मेंशन द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ द मंथ इन ईच स्लिप, and then you have to write down the names is, and I also pasted the same chart paper in my class also। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल, आप उसको बहुत इजीली बना लेंगे। नेक्स्ट इज़ दिस। अगर आपको थोड़ा क्रिएटिव और थोड़ा अच्छा सा बनाना है तो आप उसको कुछ नहीं करना, एक चार्ट पेपर पे कॉटन पेस्ट करनी है और ये जो पेंगुइन्स है इनके प्रिंट आउट आप कंप्यूटर से निकलवा लीजिएगा, एंड देन आपको एक मंथ की स्लिप इसके ऊपर लगानी है और पेंगुइन के अंदर आपको बच्चों के नेम लिख देने हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एंड ये बहुत यूनिक और क्रिएट भी लगेगा। नेक्स्ट इज़ दिस रेनबो थीम आइडिया। इसमें क्या करना है, आपको रेनबो के 12 कलर, एक्चुअली 7 होते हैं बट आपको 12 कलर शो करने हैं और ईच कलर की जो स्टेप है उसमें आपको बच्चों के नेम मेंशन करने होंगे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा नहीं करनी तो आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ दिस। इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक जो ट्री होता है उसकी स्टैम्प दिखानी है और उसमें आपको आइसक्रीम स्टिक से यूज़ कर सकते हैं आप इसको, नहीं तो अपने अलग अलग किसी भी शेप की जो ये हाउसेस आपको दिख रहे हैं आप उसमें वो क्रिएट कर सकते हैं और बाकी की डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बस इसकी शेप और पैटर्न जो सर्कल में है आप इसको यूज़ करेंगे तो शायद वो बाकी चीज़ों से अलग लगेगा। नेक्स्ट इज़ दिस बलून थीम अगेन। तो आप इसमें क्या करेंगे, वेरी सिंपल। अगर आपको ये जोकर जो साइड में लगा हुआ है वो नहीं बनाना तो आप इसकी जगह कोई डोरेमोन बना सकते हैं, मिकी माउस बना सकते हैं या पिकाचू बना सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप वहाँ पर बना लीजिएगा। और इसके बाद आपको बलून्स को पेस्ट करना है और उसके बाद उसमें आपको बच्चों के नेम लिखने हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल और मुझे लगता है क्लास में ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना होता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ दिस वेरी सिंपल। इसमें कुछ नहीं करना, आपको काइट पेस्ट करनी है और काइट के नीचे जो उसकी स्ट्रिंग जा रही होती है वहाँ पर आप अलग अलग कलर्स के स्लिप्स को पेस्ट करेंगे और उसमें आप बच्चों के नेम लिख सकते हैं विद द नेम ऑफ मंथ ऑल्सो, आपको मंथ के नेम भी वहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। आप ब्लैक चार्ट ले सकते हैं, इसके अलावा अगर आपका मन करे तो आप ब्लू चार्ट भी ले सकते हैं, वहाँ पर आप क्लाउड को शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ दिस वेरी क्यूट पैटर्न। आपको हैंगिंग की तरह भी वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, उस पर आप ग्लिटर शीट से यूज़ करना चाहें तो ग्लिटर शीट से यूज़ कर लें, नहीं तो आप नॉर्मल क्राफ्ट पेपर ले सकते हैं, उससे आप हैप्पी बर्थडे ड्रॉ करके वहाँ पेस्ट करेंगे और फिर आपको कुछ नहीं करना, हार्ट्स के थ्रू सिर्फ बच्चों के नेम पेस्ट कर देने हैं। इसमें आपको कोई मंथ्स वगैरह शो करने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपको नीड लगे तो आप कर भी सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दिस वॉल स्टिकर। आप इसकी तरह भी पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कार्डबोर्ड से एक स्टैम्प लेनी है और किसी ट्री की, और उस पर आप आउल पेस्ट कर सकते हैं, बर्ड्स पेस्ट कर सकते हैं, बटरफ्लाई पेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लगे, और उसके नीचे आप एक फ़ोटो फ्रेम की तरह हैंगिंग लटका सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड आइडिया एंड अ वेरी क्रिएटिव वे, आप बच्चों के नेम उसमें लिख सकते हैं।
नेक्स्ट इज़ जंगल सफारी। आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, एक चार्ट पेपर शो करेंगे। इतना सारा डेकोरेशन आपको करने की बिल्कुल नीड नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, ऊपर आपको सिर्फ बर्थडे चार्ट लिखना है और फिर जंगल सफारी थीम की तरह आप इसमें बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के प्रिंट आउट लेंगे और उसके उनके हैंड्स में आपको स्टिप्स पेस्ट कर देनी है, स्लिप्स वाइट कलर के पेपर की, और उसमें आप बच्चों के नेम लिखेंगे। जो हमारे पास एनिमल है उनके ऊपर आप मंथ ज़रूर शो करेंगे, जो हमारे होते हैं 12 मंथ्स। ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ दिस वेरी सिंपल पैटर्न, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, दिस इज़ रिटन समथिंग एल्स, आपको इसकी जगह बर्थडे चार्ट ऐड करना है और वहाँ पर आप कपकेक्स 12 कपकेक्स को एक स्ट्रिप्स में पेस्ट करेंगे एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द मंथ एंड द स्टूडेंट्स नेम। नेक्स्ट इज़ दिस बर्थडे ट्री आइडिया, एंड आपको इसमें कुछ नहीं करना। 12 या तो आप स्टैम्प्स शो कर सकते हैं, नहीं तो आप 12 फ्लावर्स शो कर सकते हैं, वो भी थोड़े बड़े साइज़ के, और वहाँ पर आप मंथ नेम लिखकर उसके जो अलग से पेटल्स होंगे वहाँ पर आप बच्चों के नेम लिखेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा बड़ा चार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। 2 चार्ट्स को पेस्ट करेंगे उसके बाद आप ये, एंड देन यू कैन ड्रॉ द ट्री एंड द फ्लावर्स। नेक्स्ट इज़ दिस वेरी सिंपल बट अ वेरी यूनिक एंड गुड आइडिया। इसमें आपको क्या करना है, ऊपर हैंगिंग में आपको हैप्पी बर्थडे पेस्ट करना है, और देन यू हैव टू मेक द बलून्स एंड दिस क्यूट स्टिकर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रिंट आउट और एनीथिंग एल्स। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप खुद भी पेस्ट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर आपको उसमें वही मंथ नेम लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द स्टूडेंट्स नेम। नेक्स्ट इज़ दिस ट्रेन आइडिया। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया। अगर आप इसको एक क्रिएटिव वे में बनाना चाहें एंड इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम, तो आप इसमें ट्रेन्स के जो बॉक्सेस बना रहे हैं वहाँ एक बच्चों के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को पेस्ट कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द DOB। ठीक है, इस तरह से आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके अलग सेपरेट बॉक्सेस बनेंगे, या फिर आप एक बॉक्स में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस चार्ट। So I hope you like this video, and if you like this video so please like, share and subscribe this channel, and let me know in the comment section कि आपको कौन सा चार्ट आइडिया बहुत अच्छा लगा एंड कौन सा चार्ट आइडिया आप अपने क्लास में भी इम्प्लीमेंट करने वाली हो। ओके, सो बाय बाय।